हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना है। उसमें दो पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट इज मटेरियल वेरिएंस एंड सेकंड पार्ट इज लेबर वेरिएंस। तो आज हम डिस्कशन करेंगे वो मटेरियल वेरिएंस का इक्वेशन क्या है और कितना वेरिएंस है वो हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका एग्जाम्पल सॉल्व आउट करेंगे। तो टोटल 6 वेरिएंस है। फर्स्ट वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीपल बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये जो लिखा है वो हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है और यहाँ पे उसका फुल फॉर्म मैंने लिखा। सेकंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो उसका इक्वेशन एक्चुअल क्वांटिटी इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। थर्ड वेरिएंस मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल मिक्स, बोथ आर सेम। अगर स्टैंडर्ड मिक्स लिख रहे हैं तो वो भी सही है, अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख रहे हैं तो वो भी सही है। ओके, तो ये मिक्स और क्वांटिटी बोथ आर सेम। फोर्थ नंबर मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो उसमें दो कैटेगरी है। यहाँ पे मैंने लिखा है ए और बी। ए कैटेगरी क्या है? व्हेन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है, तो उसका इक्वेशन क्या है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। उसका मीनिंग ये है कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन यहाँ पे लिखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मिक्स इज इक्वल टू क्वांटिटी, बोथ आर सेम। लेकिन जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी बोथ आर अनइक्वल है तो उसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इन ब्रैकेट रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। यहाँ पे मिक्स है वो क्वांटिटी, तो उसमें एक वर्ष नया आया, रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स। तो रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स का इक्वेशन क्या है? रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीपल बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ वन मटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। वो हम जब एग्जांपल में हम डिस्कशन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। नेक्स्ट मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। तो फ्रेंड्स, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस कब फाइंड आउट करना है? जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी बोथ आर अनइक्वल है तब आपको फाइंड आउट करना है। अगर बोथ आर इक्वल है तो आपको फाइंड आउट नहीं करना। ओके, जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी बोथ आर अनइक्वल है तब आपको मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने नोट फिल की है, व्हेन स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स आर अनइक्वल। अगर इक्वल है तो उसका आंसर 0 आएगा, तो आपको फाइंड आउट नहीं करना। तो मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। लास्ट 6 नंबर मटेरियल यील्ड वेरिएंस, तो उसमें भी दो कैटेगरी है। व्हेन स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी बोथ आर अनइक्वल, तो उसका इक्वेशन क्या है? मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इन ब्रैकेट एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। अगर दोनों क्वांटिटी इक्वल है तो ये इक्वेशन आपको यूज करना है। बी, व्हेन स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स आर अनइक्वल, तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इन ब्रैकेट एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड। और रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड आपको फाइंड आउट करना है, तो उसका इक्वेशन क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस, इट मींस हमने जो रॉ मटेरियल इनपुट किया है वो आपको लिखना है, उसमें से जितना लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस है, वो आपको लेस करना है, तो रिवाइज स्टैंडर्ड यील्ड आपको मिल। अगर इक्वल है तो ये इक्वेशन आएगा और अगर अनइक्वल है तो ये इक्वेशन आएगा। ओके, तो ये 6 वेरिएंस का इक्वेशन हमने डिस्कशन किया। तो यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है SQ, SP, AQ, AP, तो उसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है। तो SQ इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, AQ इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी, SP इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस, AP is equal to actual price, SM is equal to standard mix, AM is equal to actual mix, RSM is equal to revised standard mix, RSQ is equal to revised standard quantity। यहाँ पे मैंने लिखा है RSY, तो revised standard yield, AY means actual yield, SC means standard cost और SY is equal to standard yield। तो फ्रेंड्स, ये वेरिएंस का एग्जांपल जब आप फाइंड आउट करते हैं तो एग्जांपल का आंसर सही है कि गलत है वो आपको फाइंड आउट। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसका एक इक्वेशन दे कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ये दोनों का टोटल इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होना चाहिए, तो आपका एग्जांपल सही है। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ आउट किया है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ये दोनों का टोटल इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होना चाहिए। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन भी लिखा है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। दोनों का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस करेंगे तो आंसर आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो अगर एग्जांपल सही है गलत है तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ये आपका आंसर सही है कि गलत है। अगर सब मैच हो रहा है तो आपका आंसर सही है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अकाउंट का हर एग्जाम्पल का सॉल्यूशन इस चैनल पे अपलोड होगा तो तुरंत आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।